ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से मिसाइल गोला बारूद दागे जा रहे हैं और दोनों देशों का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये युद्ध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना ही अमेरिका सरेंडर कर रहा है और ना ही ईरान सरेंडर करने को राजी है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो हम भारतवासियों को भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वो क्या मुश्किलें हैं वो हम आपको बताएंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से भारत का 45% कच्चा तेल आता है। तो जब तक वहां से कच्चा तेल आना स्टार्ट नहीं होगा तो भारत में तेल की कमी हो सकती है। पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ सकते हैं और हो सकता है कमी के चलते हुए आपको पेट्रोल और एलपीजी गैस मिले ही ना। अरे भज्जी के पापा, अगर सच में एलपीजी गैस मिलना बंद हो जाएगी तो मैं रोटी कैसे बनाया करूंगी? और 1-2 दिन में गैस का सिलेंडर खत्म भी होने वाला है। तो आप ऐसा करो, 10-15 सिलेंडर ला के रख लो पहले से ही, जो हमें बाद में पछताना ना पड़े। भज्जी की मम्मी, तू खामखा परेशान मत हो। इन न्यूज वाले की कहा, ये तो कुछ भी न्यूज बनाते रहे। कोई गैस वैस खत्म ना होने वाली है और ना ही पेट्रोल खत्म होने वाला है। इन न्यूज वाले ने न्यूज नहीं मिलती है ना तो ये कुछ भी बना के डाल देते हैं। अरे तू जानती नहीं है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की। और मोदी जी की सरकार में ना ही गैस कम पड़ने वाली है और ना ही पेट्रोल कम पड़ने वाला है। हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं से पेट्रोल और गैस खरीद ही लेंगे। पापा मम्मी सही कहते रही है। अगर ये न्यूज सच लेकर आई, अगर सच में गैस बंद है गई तो मम्मी काहे पर रोटी बनाएंगी? हमारी मम्मी ने आज तक चूल्हे पर रोटी बनानी सीखी ना है। हम तो भूखे मरेंगे। अगर सच में गैस के सिलेंडर बंद है गए तो हम क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे। मम्मी कह भी रही है 1-2 दिन में हमारा गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो ना गैस के सिलेंडर खाली है नहीं तो पहले तुम 15-20 सिलेंडर खरीद के रख लो घर में। वो तो काम में आते ही रहेंगे। अरे मैंने तो कही ना है, मोदी जी की सरकार में ना सिलेंडर कम पड़ने वाले है ना पेट्रोल कम पड़ने वाला है। और अगर घर को सिलेंडर खत्म होने को आ रहा हो तो एक सिलेंडर लीजिए जाके। क्या गैस खत्म हो जाएगी ना पेट्रोल खत्म हो जाएगा? ऐसे खत्म हो जाएगा पेट्रोल और गैस। सरकार तो चूतिया है जो वहाँ पे बैठी है। देख रही मम्मी पापा ने। मम्मी एक बात बता, तुम मैंने कुछ गलत बात तो बोली ना है? पापा फिर भी डांट के जा रहे हैं मुझको। अरे यार में तुम्हारा ही फायदा है मम्मी। अगर मान लो बाई चांस सो जाओ तुम अपने दिमाग में, अगर गैस खत्म हो गई, हमें 1-2 हफ्ता गैस ना मिली तो क्या खाएंगे हम? क्या पीएंगे? और वह चीजें होने तो पहले ही हम घर में सिलेंडर खरीद कर रख लेंगे तो कोई टेंशन है? वो तो यूज होता ही रहेगा। और पापा के मोदी के रात में ऐसा ना होगा वैसा ना होगा। और अगर गलती से ऐसा वैसा है जा तो हमारे नुकसान हो गया हमें। तो वह नुकसान होने तो पहले अगर हम 15-20 सिलेंडर खरीद कर रख लें घर में तो या में कौन सी दिक्कत है? मम्मी एक बार सोच लो, तुम्हारा ही फायदा है हमें। तुमने कभी चूल्हे पर रोटी बनाई ना है? अगर बाई चांस तुम चूल्हे पर रोटी बनाने लगी तो कैसे बनाओगी तुम? उस चूल्हे के धुएं से तुम्हारी आँख खराब हो जाएंगी। गांव में जाकर देखा है मैंने, जो जनानी चूल्हे पे रोटी बनाती है ना उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। और चूल्हे का धुआं आंख में जाता रहे और बेर आंच बुझती रहे, फिर जलाओ फिर बुझ जाएगी, फिर जलाओ, तो बड़ी परेशानी है चूल्हे पर रोटी बनाने में। तो मम्मी मेरी मानो तो सिलेंडर मंगाई लो तुम। और 15-20 सिलेंडर से काम न चलने वाला मम्मी। तुम एक ट्रक भर गई सिलेंडर मंगा लो घर पे, कहीं बाद में गैस के सिलेंडर खत्म है जाने। हाँ सही कह रहा है तो बेटा। एक ट्रक भर के एलपीजी गैस कितने की आएगी? तुम ऐसा करो 3-4 लाख रुपए दे दो मुझको, जितने की गैस आएगी मैं ले आऊंगा। बाकी के जो पैसा बचेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रे 2-3 लाख रुपए लेकर गैस गोदाम में काहे को आए हो तू? ए यार धनुआ, कभी कभार तू ऐसी बात कर दे, तेरे कान पे थप्पड़ लगाने का मन करे मेरा। यहाँ गैस गोदाम पे मिठाई तो बटना रही, केला तो बटना रही, यहाँ पे गैस ही बटेगी तो गैस का सिलेंडर ही लेने आया हूँ मैं। और कहाँ लेने आया हूँ? तू मेरी बात समझो नहीं। 900 रुपए में सिलेंडर भर जाए और 2-3 लाख रुपए लेके तू हाथ में डोल लो है। मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ, इतना पैसे को करेगा क्या यहाँ पे? अरे मोए एक ट्रक भर के सिलेंडर खरीदनी। एक ट्रक भर के सिलेंडर? हाँ, आज न्यूज देखी हमने सुबह सुबह। वो न्यूज में बता रहा हूँ कि सिलेंडर खत्म हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलेंडर खत्म होने से पहले ही अपना स्टॉक बना के रख लें घर पे। मेरी मम्मी पे चूल्हे पर रोटी बने ना है, अगर हमें गैस न मिली तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो यही मारे मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पहले एक ट्रक खरीद के कर लूं। अरे आइए भाई साहब, क्या काम है? वहाँ क्यों खड़े हो? आइए बैठिए। गैस सिलेंडर चाहिए क्या आपको? बताइए, 1 सिलेंडर निकलवाऊं या 2 सिलेंडर निकलवाऊं? 1-2 सिलेंडर नहीं, हमें पूरा एक ट्रक भर के सिलेंडर चाहिए। अरे सर कैसा मजाक कर रहे हो? एक ट्रक में तो कम से कम 200 सिलेंडर आते हैं, तो आप 200 सिलेंडर थोड़ी ले लोगे? पूरा एक ट्रक में चाहे 200 सिलेंडर आवे या 400 सिलेंडर आवे, पर हमें एक ट्रक भर के सिलेंडर चाहिए। अरे भाई साहब, पूरे शहर में दावत पानी करवाने का इंतजाम है क्या, जो आप एक ट्रक भर के सिलेंडर मांग रहे हो? सिलेंडर मिलेंगे ना मिलेंगे? अरे क्यों नहीं मिलेंगे भाई साहब, हमारे पास तो फुल स्टॉक है। आप चाहे एक ट्रक भर के सिलेंडर ले जाइए या 2 ट्रक भर के सिलेंडर ले जाइए, हमें तो बेचने हैं ना। तो यूँ बताओ 200 एलपीजी गैस सिलेंडर कितने के हैं?
भाई साहब एक सिलेंडर 950 रुपए का है, तो आपके 200 सिलेंडर पूरे 1,90,000 रुपए के हो गए और 2,000 ट्रक का अलग से किराया लगेगा। तो तुमको 1,92,000 रुपए देने मोको है। इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। आप पूरे 1,92,000 रुपए काट लीजिए और मेरे को 8,000 रुपए वापस दे दीजिए। और शाम होने से पहले मेरे घर में पूरे 200 सिलेंडर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आइए भाई साहब आइए, कम दामों में सूखी लकड़ी और भैंस के उपले ले जाइए। शहर में आ गया है पहली बार उपले बेचने वाला, वो भी कम से कम दामों में। जल्दी से जल्दी हमारे पास आइए और कम दामों में सूखी लकड़ी लेकर जाइए। रुक जा चाचा रुक जा, कैसे हल्ला मचा रहा हो शहर में? अरे भैया सूखी लकड़ी और भैंस के उपले बेच रहा हूँ मैं। कहा सूखी लकड़ी और उपले? उपले का हो गया यू? अरे भाई साहब ये जो गाड़ी में चीज भरी हुई है इसी को उपले बोलते हैं। बुद्धि बुद्धि चल गई है चाचा तेरी, तू या सूखे गुए भरे डोल लो जानवर किन्ने कौन खरीदेगा तो पते? इतनी देर दे तू उपले उपले हल्ला मचा रहा है कि आ जाइए उपले ले जाइए सस्ते दामों में, या गुआ कौन खरीदेगा तो पते? तू बनाया तू या गाड़ी में? मैं तो सोच रहा कुछ खाने की चीज बेच रहा दिखे तू, और तू या गुए भरे डोल लो गाड़ी में हल्ला मचाते हो क्या? उपले ले जाइए उपले ले जाइए। भैया ऐसी बात ना है यार, गु मत कहो को, यू उपले कहलाए जाते हैं और बहुत से लोग इसे कंडा भी कहते हैं। और ये भाई साहब रोटी बनाने के काम आते हैं, सब्जी बनाने के काम आते हैं। तुम ऐसे बेकदरी मत कीजिए हमारी। एक तो तू हमारे शहर में गंदगी मचा रहा है और ऊपर से हमें ज्ञान दे रहा है तू। हमें साफ साफ दिख रहा है ये गाड़ी में क्या भरा हुआ है, सूखा गू भरा हुआ है ये जानवरों का। तू कह रहा है इससे रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। कौन इस गू से रोटी सब्जी बनाएगा? अरे रोटी सब्जी घर पे गैसों से बनती है, गैसों से LPG गैस सिलेंडर में भर के आती है, वो उसे खरीदते हैं हम पैसों से, उससे रोटी बनाते हैं। और तू कह रहा है गू से रोटी बनेंगी? भैया गांव में गए हो कभी? गांव में बुढ़े तो को हमारी शकल गांव-बारी दिख रही है। इतने पैसा हमने बालों में खर्च कर रखे हैं और तो को हम गांव-बारी दिख रहे हैं। अरे मैंने और मेरे दोस्त ने पता है अपने बालों में कितने पैसे खर्च कर रखे हैं, और अब भी तेरे को हम गांव वाले दिख रहे हैं। एक हफ्ते में पूरे 150 रुपए खर्च होते हैं हमारे बालों में और तू हमें गांव का गबरा बोल रहा है। बेइज्जती कर रहा है तू हमारी। अब चुपचाप या गू की गाड़ियां पकड़ और यहाँ से चल तो बन, और इन टूटी फूटी लकड़ी में उठा जल्दी। अरे भैया हम इससे रोटी नहीं बनाते। अरे गाँव में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और तुम इसे गू पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। उठा रहा हो ना, उठा रहे लकड़ियां में जा रहा हो यहाँ तक दम गाड़ दलात। ओए हमारी तरफ भी देख के बात कर ले, क्या बात कर रहे हो चाचा पे? बड़ी आग मूत रहे हो चाचन पे, हमें भी बता दो क्या बात है, कैसे गरम है रहे हो चाचन पे, कैसे गरम ना है रे? अरे भैया यू बड्डो या गाड़ी में गू भरे डोल लो है। शहर वाले ने तो ये चूतिया समझ रहे हो, शहर वाले यही चूतिया बन जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ गुआ खरीद लेंगे। देखिए कितना गू भर रहा है गाड़ी में। गू या गाड़ी में ना भर रहा, गू तुम्हारे दिमाग में भर रहा है। थोड़ा बहुत या शहर में तो बाहर लेकर के भी दुनिया देखते तब पता चलती कि यू गाड़ी में कहाँ है और कहाँ काम आवे यू। वो तो ऐसा लग रहा तुमने यहाँ शहर में कोने में पड़े रह के गाड़ी बनाई दी है अपनी। ओए तमीज ना दिखे तुम्हें बात करने की? तो तुम्हें तमीज है बात करने की? तू इतने बड़े इनते देखी तो कितने बुजुर्ग हैं और तू इनते उठ पटांग बात न कर रहा कि यहाँ पे चलो जा गाड़ पे लात मार दूंगा ना वो मार दूंगा, ऐसे बात करेगा बड़े इनते मार देगा तुमकी गाड़ पे लात। तू रोक लेगा मुझको? अरे जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ ना ये चाचा मेरे सामने इस गू को नहीं फेंक सकते। और तू कुछ ना करे चाचन को फिर? भज्जी इतना टाइम ना है मुँह पे जो मैं यहाँ खड़ा होकर इनकी बकचोदी सुनता रहूं। चाचा इन भैंस के कंदन के और लकड़ियन के कितने रुपए है गए? अरे बेटा अगर तेरे को लेना है तो मैं तेरे को बहुत सस्ते में बेच दूंगा। अरे फिर भी तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए के होंगे ये? अरे बेटा तू बस मेरे को 2,000 रुपए दे दे। 2,000 कोई माल है तुम्हारा पास? अरे बेटे इतनी महंगी थोड़ी बिकती है ये सब चीजें, इससे तो बस हमारा खर्चा पानी निकल पाता है बेटा। तो चिंता मत करो, ये 2,000 का माल है ना, मैं तुमको 8,000 रुपए दे रहा हूँ और यह माल यहीं छोड़ जाओ। क्या बेटे इतनी सी चीज के 8,000? हाँ 8,000 रुपए लेना तुम और यह छोड़ दी। धनो इन लकड़ियन ने और कंदन ने अपने घर ले जाइए और मुझे जब जरूरत पड़ेगी ना मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। मम्मी मम्मी कहाँ चली गई? घर पे हटोए ना। अरे क्या हो गया भज्जी बेटा, बड़ा खुश लग रहा है। मम्मी तुम्हारी लाइफ में उस सिलेंडर की वजह से जो परेशानी आने वाली थी ना, मैंने वो परेशानी ही दूर कर दी। अरे अब हमको पूरे साल भर गैस न मिली ना, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 200 सिलेंडर बुक करके आए मम्मी, 200। और कुछ ही देर में हमारे घर में एक ट्रक भर के आएगा सिलेंडर से और हमारे घर पर पहुंचते ही करेगा पापा। आ जाइए भज्जी की मम्मी और भज्जी आपके सिलेंडर भर के आ चुके हैं ट्रक में। अरे बहुत बढ़िया भज्जी बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। तेरे पापा तो सीरियस ले ही नहीं रहे थे इस बात को, पर तूने बहुत अच्छा काम किया है जो तू मेरे लिए सिलेंडर ले आया है। पापन की कहा, पापन की तो हरदम नाक पर गुस्सा रखो रहे वे। कोई बात पापन ने आज तक सीरियस नहीं है, हर काम में नाक फुला लेंगे पहले से पहले ही।
ए काहे को भज्जी और का बातचीत चल रही है यहाँ पे? अरे भैया अभी मैं गैस गोदाम पे आया हूँ 200 सिलेंडर बुक करके। का 200 सिलेंडर बुक करके कौन ने मंगाया 200 सिलेंडर? अरे बेटे, आज हमने न्यूज देखी थी कि हमारे भारत में गैस सिलेंडर और पेट्रोल बंद होने वाला है। 1-2 दिन बाद हमें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने भज्जी से पहले कह दिया कि बेटे कुछ सिलेंडर घर पे लिया। कुछ सिलेंडर? पर यहाँ पे तो 200 सिलेंडर की बात है रही है। 200 सिलेंडर मंगा लिए तुमने? और क्या, अगर मान ले बेटे हमको 1 साल तक गैस नहीं मिली तो मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से बनाऊंगी? आज तक मैंने चूल्हे पे रोटी तो बनाई नहीं है, तो मैं अपने प्यारे बेटे को भूखा थोड़ी मरने देती। तो इसलिए मैंने तेरे पापन की तिजोरी में से पूरे 2 लाख रुपए निकाल कर भज्जी को दिए हैं और भज्जी पूरे 200 सिलेंडर बुक करके आया है अभी। अब बस आने ही वाला होगा ट्रक घर पर। मम्मी तुम यहाँ की बात में काय को आजा करो। तुम को यह बात बताओ। अरे जो तुमने आज न्यूज देखी वो गलत भी तो हो सके। लेकिन एक बात में तुम सीरियस ले जाओ। अरे एक बार अपने बड़े लड़का से पूछ लेती कि बेटा मैं इतने सिलेंडर मंगा लूं, क्या बेटा सच में भारत में गैस बंद होने वाली है? तुम हरदम ये चूतिया की बातों में आ जाओ, एक बार मुंह से सलाह ले लेती। अरे मम्मी आजकल टीवियों पर बहुत गलत खबरें फैलाई जा रही है। टीवियों पर पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। अब ये थोड़ी है हर चीज को तुम सच मान बैठोगी। यूं तो बोल आए चूतिया, यूं तो हरदम चूतिया बनती में रह रहे तुम दुनिया की बातों में आ गए। यूं काय काम करने तो पहले दिमाग लगावे नहीं तुम्हें। अरे मेरे बड़े भाई तूने आज तक मम्मी का ख्याल रखा है? अरे तुझे तो हरदम अच्छी नौकरी की पड़ी रहती है कि मुझे वहाँ 50,000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे वहाँ 80,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं वहाँ नौकरी करूंगा कि मैं वहाँ नौकरी करूंगा। तू तो बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है हरदम। अपनी माँ की चिंता तो भज्जी को है, भज्जी को। और भज्जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भज्जी की मम्मी चूल्हे पर रोटी बनाए। मुझे अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था अगर वाकई में ही गैस बंद हो गई तो मम्मी कैसे रोटी बनाएंगी हमारे लिए। तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है, समझा मेरे बड़े भाई? ये होता है माँ बेटे का प्यार, माँ की फिक्र, माँ की चिंता। ओ देखो तो सही कितनी माँ की फिक्र करने वाला दिख रहा है। मैं अगर तो मम्मी की इतनी चिंता है तो 10 सिलेंडर लिया था, 5 सिलेंडर लिया था। 200 सिलेंडर लाने की क्या जरूरत है तो? अरे 200 सिलेंडर मैंने यहाँ लिए बुक करे। अगर 1 साल हमें गैस ना मिली तो 200 सिलेंडर काम तो आ जाएंगे हमारे। तो 1 साल ही काय को सोची तूने? पूरे 10 साल सोच लेता तो पूरे 4-5 हजार सिलेंडर बुक कर लेता तू। 200 सिलेंडर बुक करने की क्या जरूरत है? मुझे तो बकवास करे मत तू, खामखा मेरे खून मत खोला। मम्मी या समझाना नहीं मैं फिर मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा यहाँ पे। तो चिंता ना है ना मम्मी की, मुझे चिंता है। मैं तो अपनी मम्मी को ख्याल रखूंगा और मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लाया हूं सिलेंडर। मम्मी की भी मर्जी है, मम्मी भी चाहती है कि हमारे घर में इतने सिलेंडर होने चाहिए। क्या पता कब गैस बंद रहेगा और कितने दिन तक बंद रहेगा। तो एक काम कर, गैस तो खत्म हो रही है और बाई चांस कभी आटा सब्जी और गेहूं चावल खत्म होने लगे या भी पहले खरीद कर रख ले। 2-3 ट्रक यूं भी बुक कर दे। पैसा का तेरी जेब से जा रहा है, पैसा तो पागल की जेब से जा रहा है। अरे क्या हो गया खज्जी बेटा, कैसे अपने छोटे भाई से लड़ रहा है? पापा तुम्हारे छोटे लड़का ने काम ही ऐसा करो मुझको गुस्सा ना आएगी तो और का आएगा? तुमको भी गुस्सा आ जाएगी अगर मैंने बता दी तो तुमको। अरे क्या कर दिया इसने ऐसा? 1-2 दिन में गैस के सिलेंडर मिलने बंद है रहे भारत में, तो तुम्हारे छोटे बेटा ने 200 सिलेंडर बुक कर दिए और पैसा भी भरी आए हुए। मैं तो सुबह ही मने करके गयो ना कि ऐसा कुछ ना होने वाला और तू ऐसा कदम ना उठाइयो, ऐसा काम ना करियो, फिर भी तूने मेरी न मानी। वो पापा सच में सच में अगर मैंने तो सुबह मने करी ना, अगर घर की गैस खत्म है रही है तो 1-2 सिलेंडर बुक कर लियो ज्यादा से ज्यादा। 200 सिलेंडर बुक करने की कौन ने कही तोते? और 200 सिलेंडर को तो वो पैसा कहाँ से मिले? अरे वो मैंने दिए थे भज्जी के पापा। हाँ तू तो आई जाती या की बात में, तू तो नेक अपनी बुद्धि लगावी ना, नेक देर में या की बात में आ जाए, पता ना कैसी बात कराई तोते जो नहीं फंस जाती या की बात में। ए भाई तू बता, मैंने तो सुबह मने करी है ना करी? करी पापा। ट्रक आ भी गया सिलेंडर का। पाजी मैं इन सिलेंडर नु किथे रखा? तुम इन सिलेंडर ने या की चांद पर रख दो, यू जो मेरे पीछे खड़ा है। या न मंगाए सिलेंडर, मैं न मंगाए। लगता है ये थोड़ा बेटा है। हाँ यू मेरा बेटा, ये यू मेरा बेटा ना, यू मेरा नालायक बेटा है। ओए अब वहाँ का खड़ा हो, इन सिलेंडर ने रखवा देना। कहाँ रखवाएगा? मोको मेरे पैसा ला के दे दे। तू इन सिलेंडर को जो करे वो कर ले, पर मोको मेरे पैसा ला के दियो। मोह बस इनमें तो 1 सिलेंडर लेना है, बाकी के तू सिलेंडर ने वापस करके आ या काइया बेक या कुछ कर, मोको मेरे पैसा ला के दे पूरे। सुनो ना सुनने में क्या कह रहा हूँ तोते? ठीक है पापा ठीक है। देख मेरे छोटे भाई, गलती तो भगवान ते भी हो गए।
और तुम आड़ू गाड़ू उनके सामने का चीज हो, कुछ ना हो। तो पापन की मारे ज्यादा अपने दिल पे मत लइयो। भाई गलती करी है तो 2-3 डंडा तो पड़ेंगे ही, 2-3 थप्पड़ तो पड़ेंगे ही, कैसी बात है। तू काय को भाषण दे रहा हो मेरे सामने? अरे मेरा दिल कहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं करी है। अरे मैंने तो अपनी देवी जैसी माता जी की मदद करी है, उनकी हेल्प करी है। अरे उनकी वजह से ही आज हम टाइम पर रोटी खा पा रहे हैं। अगर हमारे घर की गैस ही खत्म हो जाएगी तो हमारी मम्मी कैसे रोटी बनाएंगी, कैसे हमको टाइम से रोटी खिलाएंगी? भूखे मर जाएंगे हम, भूखे। फिर तू वही बात पे आएगा कि भूखे मर जाएंगे ना, भूखे मर जाएंगे। अरे हम तो भूखे ही मरेंगे। अभी बात इम्पोर्टेंट यू ना है कि हम भूखे मरने वाले हैं, बात इम्पोर्टेंट यू है कल सुबह तक पापन के पैसा वापस कर दियो, नहीं तेरी गांव में लचकला देंगे पापा। अरे मोकू जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा, पर तू मेरी आंखों के सामने तो निकल जा। कहीं मैं भूल जाऊं कि यहाँ पे मेरा बड़ा भैया खड़ा हुआ है। देख गरम मत हो, ठंडे है के बात कर मोते। एक आइडिया तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि तू का तरीका से पापन के पैसा वापस कर सके। तू है ना एक हलवाई की दुकान खोल ले, हलवाई की दुकान पे रोज 3 से 4 सिलेंडर खर्च होने मिठाई बनाने में। अगर तू 3 सिलेंडर भी रोज खर्च करेगा मिठाई बनाने में तो 1 महीना में कम से कम तेरे 90 सिलेंडर गायब हो जाएंगे। तो 2 महीना में सगरे से सिलेंडर बराबर इसी पे आ लेंगे और पापन के पैसा वापस कर दियो। तेरी भी जेब मिठाई बेच के दामन पे बढ़ जाएगी और पापन के पैसा भी वापस हो जाएंगे। देख ले कितना फायदा है मेरे आइडिया में। लोड़ा फायदा तेरे आइडिया में। कल सुबह मेरी गांव में लचकाएगी ना तो तेरी गांव में काय को दर्द है रहा है। पापा मेरी गांव में डंडा बजाएंगे, पापा मोटे पैसा वापस लेंगे, तेरी गांव में काय को दर्द है रहा है। गलती मैंने करी है तो दर्द भी तो मैं ही सहूंगा ना, तू काय बीच में आ रहा मेरे दर्द के। कल नहीं देखेंगे तो हम, फिर तू का तरीका तेरा दर्द सहेगा ना। तू आई या मचावे के पापा छोड़ दो के पापा मोटे गलती है गई, मान लूं पापा मैंने गलती से इतने सिलेंडर खरीद लिए, ऐसे बोला कल तू ऐसा बन के दिखा रहा हो कि मैंने तो कुछ गलती करी ना है। कल नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर बैठे हुए सुबह से दोपहर है गई, तुम्हारी सिलेंडर वाली गाड़ी आएगी या ना आएगी? क्या दोपहर से सांझ करवाने की प्लानिंग में हो? अरे भाई साहब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, गैस आने वाली है, सबको गैस मिलेगी। अब आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। अरे धनुआ बेटे परेशान तो हम भी हैं, पर इनसे थोड़ी आराम से बात कर। यहाँ पे तुम्हारी स्कूल क्लास न चल रही माँ साहब। यहाँ पे पेट का सवाल है, पेट का सवाल। जब तक यहाँ पे हमें गैस न मिलेगी तब तक हमें खाने को रोटी न मिलेंगी। कि इनसे थोड़ा आराम से बात करना, आराम से बात कर, आराम से बात करो इनसे। सुबह से बैठा रहा इनने, हम सुबह तो दोपहर रह गई। अरे भाई साहब हम पर कॉल आई है, अभी गाड़ी चल रही है वहाँ से। सुबह तो तुम पे कितनी कॉल आ गई कि गाड़ी चल रही है, कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल ही रही है। अभी कहाँ चल रही है गाड़ी जो सास की यहाँ न पहुँच पा रही? भाई साहब इन दोनों ने थोड़ा नीचे को भेज दो, हम बताने कैसे ना रही गाड़ी। चूतिया समझ रखे हम इनने। हाँ सास की मेरी कल रात बहू ने गांव सुझा दी गैस के ऊपर ही। अरे पहली बार मेरी बहू ने मेरी गांव पर डंडा बजाया है, पहली बार इसके ऊपर, इस मामूली गैस के ऊपर। सुनने वहाँ की गाड़ पे डंडा बात बना था। अरे भाई साहब मेरी बात, अगर आज मोको गैस ना मिली ना, या तो यहाँ पे गोदाम है या मैं रहूंगा। कल तो मेरी बहू ने मेरी गांव पे डंडा ही बजाया, आज तो जिंदा मार देगी, आज तो बाकी और बुरी हालत होगी भूख के मारे। और या तो बढ़िया सास को यहीं ना मर जाऊंगा गोदाम में आग लगा के। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल जाके गैस ले आऊंगा, वहाँ गैस गोदाम पे थे भज्जी 200 सिलेंडर ले गो, मोक तो 1 सिलेंडर यूं ही मिल जाएगा। यही मारे हम कल घर वाले ने बिस्कुट और पानी के पेट भर लिया कि कल तो गैस आ जाएगी। फिर रोज गरम गरम रोटी, गरम गरम सब्जी खाएंगे। पर यहाँ तो सास को 1 सिलेंडर नहीं है। कहाँ गए तुम्हारे सिलेंडर? कल परसों तो मैंने कम से कम यहाँ पे 2-3 हजार सिलेंडर देखे और 2-3 दिन में ही वो सिलेंडर गायब है गए, खाली है गोदाम तुम्हारा। तो तुम ऐसे हमको गैस सिलेंडर न दोगे तो अभी रखो, अभी चोली फाड़ूंगा अपनी। जब देखो तुम लोग कैसे आगे सिलेंडर दोगे। कन्नू बेटी यही सब पढ़ाया लिखाया है मैंने तुझे, यही सब चीजें सीख रही है तू स्कूल में। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। तुझे पता है क्या बोल रही है तू? कितनी बेहुदी बातें कर रही है। अरे अगर मैं बेहुदी बातें कर रही हूं तो तुमने सुधरी बातें करना इनसे। तुमने किनसे सुधरी बातें करना? अगर ये तुम्हारे कहने पे हमें सिलेंडर दे देता। दुबई आएगी हमें यहाँ पे खड़े भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। सर्दी यहाँ पर सीधे बनने से काम नहीं चलने वाला है, ऐसे सिलेंडर नहीं देंगे हमको। फाड़ूंगा अपनी चोली। अभी रेप केस लगाऊंगी तुम पर, ऐसे न मानोगे तुम। बेटी मेरी बात सुन बेटी मेरी, ऐसी कुछ हरकत करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ी देर में सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बस गाड़ी आने ही वाली है। सबके घर रोटी बनेगी, सबके घर सब्जी बनेगी और सबका पेट भरेगा। मैं आप सभी लोगों से फिर कहता हूँ, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिलेंडर आप सबको मिलने ही वाला है, गाड़ी आने ही वाली है बस। अरे चिंता करने की जरूरत कैसे ना है, चिंता है ये लोग तो। कल लड़का वाले आने वाले हैं मुझे देखने, 1 साल में तो 1 बार आने वो, और तुम्हारी ये गैस की वजह से उन्हें मैं वापस लौटाता हूँ। अरे जब तक तुम हमको गैस ना दोगे तो हम उन्हें कैसे बुला लेंगे घर पे, उन्हें भूखा मारेंगे का घर पे। वो तो न्यों करने के अंदर तो गैस सिलेंडर ना खरीदा जा रहा। गैस
पकौड़ी बनाएगी? तुम्हारी गांड रख के बनेंगी पकौड़ी। खूब पकौड़ी बनेंगी ना, खूब पकौड़ी बनेंगी। कहाँ से बनाएंगी पकौड़ी जब गैस ही ना घर पे? अरे कौन सा है जो लोगों को गैस नहीं दे रहा है? अरे हम भी तो देखें, हमारे होते हुए लोगों को गैस कैसे नहीं मिलेगी? अब तुम कौन भाई साहब? अरे आतंक का तीसरा नाम कालिया। कालिया है अपन, कालिया। तो तुम्हें भी गैस सिलेंडर चाहिएगा? अरे गुंडों लोगों की कोई गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। गुंडे लोग तो किसी भी दुकान पर चाकू दिखा देते हैं, उन्हें फिर पेट भर के खाना मिल जाता है। पर अब 2 दिन से हमें खाना भी नहीं मिल रहा है। खाना मिलेगा कहाँ से? दुकानों पर गैस ही नहीं है। और जब तक लोग वालों को गैस नहीं मिलेगी तब तक कालिया चक्कू दिखाकर खाना नहीं खा सकता कहीं। बता कहाँ छुपा कर रखे हैं गैस सिलेंडर? ए गुंडे भाई साहब, अगर तुमको गैस सिलेंडर ना चाहिए तो तुम तो अपने घर पे आराम करते। तुम काहे को धूप में मर रहे हो लोगों के बीच में? धूप में मर रहा है कालिया? अरे जब तक तू जनता को गैस सिलेंडर नहीं देगा तब तक कालिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और जब तक पब्लिक कुछ पेट भर के खाएगी ना तो कमाएगी कैसे? और जब तक पब्लिक कमाएगी ना तो कालिया का गुजारा कैसे चलेगा? कहाँ चोरी करेगा फिर कालिया? तो इसीलिए मैं तेरे से एक बार फिर पूछता हूँ, बता कहाँ है सिलेंडर? नहीं तो मैं फिर तेरी गांड में इतने छिद्र करूंगा तू कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से छिद्र से हगूं। बता अब चुपचाप कहाँ है सिलेंडर? एक बात बताऊं, यहाँ गुंडागर्दी दिखानी ठीक ना है। वैसे मैं लोग वारन से परेशान हूँ, तू और मूड खराब मत कर मेरा। तो कालिया को दिखानी पड़ेगी गुंडागर्दी। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे पुलिस इंस्पेक्टर सर, बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गए। ये पब्लिक गैस सिलेंडर के लिए खड़ी हुई है। गैस खत्म हो गई है ना, तो इसलिए ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। और इनके बीच में ये मूंछ वाला गुंडा आया है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये मुझसे कह रहा था कि तेरी गांड में इतने छिद्र करूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से हगना है। और ये अपने आप को गुंडा बता रहा है और मेरे से कह रहा है कि जब तक लोग कमाएंगे नहीं तो मैं चुराऊंगा क्या? मैं क्या ऐसा कह रहा हूँ? मैं भी गैस सिलेंडर ही लेने आया हूँ। मेरे भी घर को गैस सिलेंडर खत्म है। मेरी बहू बहुत परेशान है। 2-3 दिन से मेरे घर पे कुछ बनवाना है, तो मैं भी गैस सिलेंडर ही खरीदने आया हूँ। मैं क्या धमकी दे रहा हूँ तुमको? अभी दे नहीं रहा था तू मेरे को धमकी? वो मैंने गुस्सा में कह दिया होगा तुमसे। मैं सच में थोड़ी ऐसा करूंगा। अरे यार नेक मेरी बुद्धि सटिया गई है, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ खाया ना है ना मैंने। क्यों निकल की पुलिस के आते ही गुंडा कर दी? देखिए मेरे भाई और बहनों, अगर आज आपको गैस नहीं मिली है तो कल आपको पक्का गैस मिलेगी। आप अपने घर चले जाइए और कल तक हो सकता है आपके घर पर भी गाड़ी आ सकती है गैस की। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर कल आपके घर पर गैस की गाड़ी नहीं भी पहुंचती है तो आप कल गैस गोदाम पर दोबारा आ जाइएगा और गैस सिलेंडर भरवा के ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों? कोई एक गरीब बुढ़े की मदद नहीं कर रहा है। मेरी आत्मा सुगड़ रही है भूख के मारे। कोई दिला दो मेरे को एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर। अरे चाचा, जब हमें ये गैस सिलेंडर न मिल रहा तो तुमको कहाँ से मिल जाएगा? हम भी तो परेशान है, पर ऐसा रोने से काम थोड़ी चलेगा। और अगर तुम्हारी भूख के मारे आत्मा सुकड़ रही है तो दुकान पे चले जाओ, सेब खा लो, केला खा लो, अंगूर खा लो, ऐसी चीज खाओ। काहे को भूखे मर रहे हो? अरे बेटे, अगर मैं इतना ही अमीर होता तो आज यहाँ पर बैठ के क्यों आंसू बहाता? अरे 2 टाइम की रोटी के लिए पैसे कमा पाता हूँ और अपना पेट भर पाता हूँ। कल भरो मैंने सेब संतरा केला था पेट, पर हर रोज थोड़ी खा लूंगा मैं सेब संतरा। गुजारा तो रोटी खा के चले ना। हाँ समझ रहा हूँ चाचा मैं तुम्हारी मजबूरी, पर आप ऐसे आंसू मत बहाइए, हिम्मत रखिए। अरे चाचा क्या बात हो गई? कैसे रो रहे हो? भैया क्यों तू यहाँ पे आके जले पर नमक छिड़क रहा है? पता था तो सब कुछ होगी। तू आपकी जानबूझ के ऐसी बात पूछ रहा हो यहाँ पे आके जैसे तो कुछ पता ही ना हो। अरे पर मेरे को सच में कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे भैया, हम सब गैस सिलेंडर लेकर परेशान है, तो कुछ दिख रहा है तेरे अगल बगल इतने गैस सिलेंडर रखे। 2-3 दिन से गैस नहीं मिल रही है। क्या गैस ना मिल रही है? अरे पर गैस तुम्हें यहाँ काहे को मिलेगी? तुम गैस गोदाम पे जाइए, गैस एजेंसी पर जाइए, वहाँ मिलेगी गैस। अरे गैस एजेंसी पे तो आके यहाँ बैठे हैं और गैस गोदाम पे भी घूम आए। एक सिलेंडर नहीं है वहाँ पे, और एक गैस गोदाम पे ना घूमे हम। कितने गैस गोदाम पे घूम आए, कहीं पे एक सिलेंडर नहीं है। कोई एक सिलेंडर देने को राजी नहीं है हमें। बस यूं कह दें कि बस गाड़ी आने वाली है। सास की गाड़ी आई ना रही 2-3 दिन से, पता ना कहाँ से आ रही है गाड़ी। ये तो भज्जी की बात सच लेकर आई। तो भज्जी ने सही काम करो जो मैंने पहले गैस सिलेंडर खरीद के रख लिए। मैं तो खामखा बजा रहा हूँ वहाँ पे, पर वहाँ बेच तो ना दिए सगरे सिलेंडर, कहीं हमारे भी घर में आफत आ जावे। देखूं जाके घर पे। हेलो भज्जी, जो तूने 2-3 दिन पहले बात बोली ना, वो सच है गई? कौन सी बात सच है गई? अरे तू कहना रहो 1-2 दिन में गैस के सिलेंडर मिलने बंद है जाएंगे, तो अब गैस सिलेंडर मिल ही ना रहे पूरे शहर में। गांव की आधी पब्लिक रोडन पे हंगामा मचा रही है गैस सिलेंडर के ऊपर। तो तू कहाँ है? मैं तो घर में बैठा हूँ। का घर में बैठा हो? अरे तेरे पास यूं ही मौका सिलेंडर महंगे तो महंगा बेचने को। अरे शहर को हर एक आदमी मजबूरी में कम से कम 3-3, 4-4 हजार को सिलेंडर खरीदने को राजी है। कहाँ है तू? बाहर आ जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। मेरे शहर वालों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक भज्जी जिंदा है आपके घर में गैस भी जाएगी और आपके घर में गर्मा गर्म रोटी भी बनेंगी।
अरे क्या हुआ, अगर आपको गैस सिलेंडर गैस एजेंसी से नहीं मिल रहे हैं तो भज्जी के पास आइए, भज्जी आपको सिलेंडर देगा। और जिसे गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो कंडे ले जाइए, देसी नुस्खे से रोटी बनाइए। अरे जब तक भज्जी है जिंदा क्या बात की चिंता। अरे भज्जी भाई साहब, एक सिलेंडर तो मेरे को चाहिए। अरे इनको सिलेंडर दीजिए नहीं दीजिए, पर मेरे को एक सिलेंडर दे दीजिए, और मैं आपको पैसे भी ज्यादा दूंगा। बताइए कितने का है आपका सिलेंडर, कितने में बेच रहे हो? 900, 1100, 1500? मैं आपको पूरे 3000 रुपए दूंगा एक सिलेंडर के, बस आप मेरे को 2 सिलेंडर दे दीजिए। अंबानी की औलाद, तू पैसा के अगर कौन दिखा रहा भाई? नहीं सास के तेरे बाल से लेकर तेरे लटके हुए आंख तक पूरा खरीद रहा हूं तू। अरे भज्जी पैसे को लालच देगा तो भज्जी पे तो खरीदेगा तो 3000 का सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे तो तुम अभी खट्टा सिलेंडर। सॉरी भाई साहब, सॉरी। मैं तो सोच रहा हूँ तुम सिलेंडर देखने ही आई थी हो, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा दूंगा तो तुम मुझे दे ही दोगे 2 सिलेंडर, पर मुझे बताइए तुम शरीफ आदमी हो, तो बताओ कितने रेट में दोगे एक सिलेंडर? यहाँ गैस सिलेंडर सिर्फ उसको ही मिलेगा जो गैस सिलेंडर के लायक होगा, जो गैस सिलेंडर यहाँ से जीत के जाएगा। कैसा यहाँ पे कोई प्रतियोगिता करवाने वाले हो तुम? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सिलेंडर पैसों में नहीं देने आया हूँ, मैं सिलेंडर सिर्फ उसको दूंगा जो सिलेंडर जीतेगा। ये मेरा दोस्त देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो भी इसके चेहरे पर मुस्कान लाएगा या जो भी इसे अपनी बातों से अपने डायलॉगों से हंसाएगा, उसे एक गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो सबसे पहले कौन ट्राई करेगा? मेरे दोस्त को हंसाओ और एक सिलेंडर ले जाओ। तो मैं ही हंसाऊंगा समय पहले, तुम और मत बुलाओ समय पहले, मैं ही हंसा दूंगा आपको। तो हंसा पर समय पहले मौका हमने तो ये दिया था हुआ हंसाने का। एक पेड़ पर था बंदर और एक पेड़ पर बंदरिया, दोनों को हुआ प्यार और रात में बाजे गान। इतना बढ़िया चुटकुला सुनाया यार, नेक तो अपने चेहरा पे हंसी सी लिया। तो हट जा, तेरे बस की ना है, हट जा। एक और बार ट्राई करूंगा, एक और बार। चल तो कोई एक और मौका दियो। बंदर मामा पहन लंगोटिया चले बाजार, और बाजार में खुल गई लंगोटिया, टुंटना हल गया यार। हंस हंस। चलो पीछे निकलना, बहुत अच्छी कोशिश है तेरी। आइए चाचा आप आइए। अरे बेटा, मैं कैसे हंसाऊंगा इसको? मेरे पर तो चुटकुले आते ही नहीं हैं। अरे ट्राई कीजिए चाचा, सोचिए आपको फ्री में एक गैस सिलेंडर मिल रहा है, बस आपको मेरा दोस्त हंसाना ही तो है। सोचिए अपने बालक बच्चों के बारे में, सोचिए उनके भूखे पेट के बारे में। चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ। ABCDEZ। चाचा जेड कहाँ से आ गई इतनी जल्दी? अरे ABCDEFGHIJKLMNOPQ अंगे तुमने एक संगी जेड कर दी। यार चाचा, तुमने तो पेट फाड़ दिया हंसा हंसा के। अरे बेटा, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे सच में हंसा दूंगा। अरे या में हंसी की क्या बात है? ABCDEZ या में हंसी आ गई? अरे ये कोई चुटकुला ना है, तू खाम का हंसवा यार। मैंने तो इतने बढ़िया तो चुटकुला सुनाए, उन पे हंसो नहीं तू। और ABCDEZ या में हंसवा। अरे मोको हंसी आई है चाचा की चुटकुला आता है। अरे हंसी आने का भी कोई कारण होगा? खाम का ABCDZ या में हंसी आ गई तो? ओए वहाँ पे पीछे खड़े हैं, बकचोदी तो करे मत। मेरा दोस्त धनुआ हंसो ना, कैसे भी हंसो, चाचा ने कैसे भी हंसाया सही। अब इनको गैस सिलेंडर मिलेगा तो मिलेगा, चाचा जीत गए हैं। चाचा पीछे से एक गैस सिलेंडर उठाइए और अपने घर ले जाइए और बनवाइए चाची पर गर्मा गर्म रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तेरा भला करे। तो अगला कौन आना चाहेगा? तो बेटा एक बकरिया को झुंड हो गए, और वह बकरिया के झुंड से अलग एक बकरा खड़ा हो गए। तो बकरिया से बोले बो, बो। और फिर बकरिया बोले बकराते। तो फिर बकरिया और बकरा प्यार है जावे दोनों, फिर वो चले जावे। यार चाचा तुम भी मैं यार अजीब आदमी है तू है। या में भी हंसी आ गई तो? अरे बकरा बो और बकरिया में प्यार कैसे है दोनों में? या चुटकुला में कोई ना ट्विस्ट और ना कोई कहानी, प्यार खाम खाएगा प्यार, बो और मैं ऐसे प्यार है ना? गलत बात है यार तेरी। हाँ यू तो मेरे संग तू गलत कर रहा है। अरे बकरा ने बो और बकरी ने मैं और प्यार है तो दोनों चले गए, यू कौन सा चुटकुला है? वो तो कहीं हंसी ना आ रही है हमें। चाचा आप अपना एक सिलेंडर उठाइए और अपने घर जाइए। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 सिलेंडर बचे हैं। तो अब इस टास्क को थोड़ा हार्ड करते हैं, खेल को और रोमांचक बनाते हैं। अब
अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो भी मेरे सवाल का सही आंसर देगा उसे एक सिलेंडर मिलेगा। तो गंदी चाचा आप आइए सबसे पहले। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो सही उत्तर देने में। ये भैया जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे उसका मैं सही उत्तर दे सकूं, इतनी शक्ति दीजिए भगवान। मेरी एक छोटी सी फूल सी बच्ची है, उसने 2 दिनों से रोटी नहीं खाई है, मदद करना भगवान। ये गंजे चाचा भगवान जिनके दुआ मांग रहे थे, चल फिर इन्हें भी दे दूं एक सिलेंडर। पूछो बेटा सवाल। अरे अगर चाचा से कुछ पूछ रहा हो तो एक हार्ड से पूछिए जो चाचा बता ना पाए को आंसर। ठीक है भैया। नेक कहानी में ट्विस्ट भी तो होना चाहिए। सिलेंडर 2 है और हम 3। अरे मेरे पास का सिलेंडर हराम के आ रहे हैं जो मैं आसान सवाल पूछूंगा। मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा हार्ड सवाल पूछने की, ताकि चाचा सही उत्तर न दे पाए। हाँ ये हुई ना बात भैया। तो चाचा क्वेश्चन से पहले आपको डर तो नहीं लग रहा है? अरे बेटा किस बात का डर, जो होगा देखा ही जाएगा। तो बताइए चाचा, एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं और उन 5 चिड़ियों में से 3 चिड़िया उड़ गईं, तो उस पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? का एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हैं और उन 5 चिड़ियों में तो 3 चिड़िया उड़ गई, कितनी बची? भैया देख ले यार, एक बार कहीं तेने आसान सवाल तो ना पूछ लियो। मुझे तो ऐसे लग रहा है तेने ज्यादा ही आसान सवाल पूछ लिया हो। सोच ले यार एक बार। तो को इतना आसान लग रहा है ये सवाल? अरे भज्जी किसी से आसान सवाल करता ही नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो फिर बताइए चाचा इसका आंसर, पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? बेटा मेरे हिसाब से तो पेड़ पे 2 चिड़िया बची। अगर 5 चिड़िया में से 3 चिड़िया उड़ गई तो पेड़ पे 2 ही चिड़िया बची। अरे चाचा तुमने तो सही बता दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो चाचा। मैं तो सोच रहा हूँ तुम बता ही ना पाओगे आपका आंसर, पर तुमने तो बता दिया। चलो ले जाओ तुम भी एक सिलेंडर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास अब गिना चुना एक सिलेंडर बचा है। अब मैं आंसर दूंगी, पर मेरे को ये गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, मेरे को ये गाड़ी में रखे कंडे चाहिए। चलो ये कंडे मिल जाएंगे तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्वेश्चन है ये, 10 में से 2 घटा दिए तो कितने बचे? 8। सही जवाब। यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पूछने आते ही ना देखे या यही ना पता कि हार्ड क्वेश्चन होने कैसे हैं। तो यार थोड़ी बहुत बढ़िया करो, जो हमें गैस तो सिलेंडर न लिया, अब तो गैस सिलेंडर मेरा हो जाएगा। मुझे भी ऐसी आड़ू गाड़ू कैसे सवाल पूछेगा यूं ही बता दूंगा चुटकी में भी। तो इस मुकाबले में एक लास्ट तू बचा है और एक लास्ट हमारे पास गैस सिलेंडर बचा है। मुझे भी इतना ही हार्ड क्वेश्चन पूछिए जितना उन दोनों तीनों से पूछा तुमने। ठीक है भैया। और क्या ऐसे मिल रहा तो सिलेंडर, हार्ड क्वेश्चन का उत्तर तो देना ही पड़ेगा तुमको। हाँ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछिए मुझे तुम। तो पूछो। तो तू बता वह कौन सा काम है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? क्या? मरने के बाद कोई कैसा काम कर लेगा? अरे प्रश्न का उत्तर दे बस। तो को या का उत्तर पता हो या ना पता, बस हाँ या ना में जवाब दे। खामखा की मुंह से सवाल मत कर। भैया दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कोई दूसरा। तो बता वह कौन सी चीज है जो सूखी हो तो 2 किलो और गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? ना पता उत्तर? कर ले यहाँ से। मेरी सास के तो बढ़िया तो वो बुजुर्ग रहे। 2 सेकंड में लगी ना उत्तर बताने में, 2 सेकंड। अरे उनके सवालों में और मेरे सवालों में जमीन आसमान का अंतर है। उनसे तो बिल्कुल हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछ लिए तुमने और मुझे इतने हार्ड पूछ रहे हो। अरे ऐसे ही लगे करे, ऐसे ही कहते हैं सब। यार भज्जी तेने तो यहाँ का खून सुखा दियो यहाँ पे खड़ा करके। मेरी सास को रो होगा मन ही मन में। तो यार गांव में सिलेंडर में दही काई करो यूं मादर चोद। 2-3 दिन पहले एक बूढ़े बुजुर्ग से लड़ रहा है इन कंडम के पीछे। इन कंडम ने तो गू बता रहा, गू गुथने को तैयार हुआ बड्डे पे। तो तेने यूं एक सिलेंडर बचाया काय को है? अरे ये सिलेंडर तेरे लिए बचाया हुआ है। तेरे घर भी तो गैस खत्म है गई है। तो कैसे पता चली ये बात? अरे तू ना बताएगा तो हमें पता ही ना चलेगी। ले जाइए सिलेंडर उठा के घर पे, और कम पड़े ना तो 2-3 और दे दूंगा मैं आज रात को, ठीक है? हाँ ठीक है।